बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे, बहुत अच्छा चेंज आता होगा यकीनन। आपके दस्तरखान पर गर्मियों की अगर हम बात करें, गर्मियों के भी फल बड़े ज़बरदस्त से हैं जो आए हुए हैं। हर मौसम का अपना मज़ा है। सब्ज़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त सी आ जाती हैं और भिंडी ख़ास तौर पे हमें गर्मियों में नज़र आ रही होती है। और वो तमाम लोग जो सब्ज़ियाँ नहीं भी खाते हैं शौक़ से, भिंडी शौक़ से खाई जाती है। मोस्टली भिंडी के लिए आपको यही सुनने को मिलेगा कि सब्ज़ियाँ तो इतनी पसंद नहीं हैं लेकिन भिंडी शौक़ से खा लेते हैं। भिंडी का जो लेस है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज हम ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे मटन राड़ा और बेसिकली इंडियन रेसिपी है, काफ़ी फेमस रेसिपी है। नॉर्दर्न इंडिया में तैयार की जाती है, ओकेजन्स पर बनाई जाती है, जिसमें कुछ होल स्पाइसेस या पाउडर स्पाइसेस के साथ इसको ढेर सारी भुनाई करके, इसका नाम मटन राड़ा भी इसीलिए ही है कि इसकी ढेर सारी बहुत सारी भुनाई की जाती है, बहुत सारे प्याज और टमाटर के साथ। काफ़ी ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी डिश है, रेसिपी है। जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे के दिन कुछ ख़ास ज़रूर बना लिया करें, अपने घर वालों की पसंद का कुछ तैयार करें, कुछ मीठा तैयार कर लें, बना लें, ताकि लगे कि हाँ कुछ स्पेशल सा दिन है। चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और मुझे तो जुम्मा इसलिए भी अच्छा लगता है कि एक तो वो जुम्मा है और फिर उसके बाद वीकेंड आ रहा है। तो चलें आपको लेकर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं हम मटन राड़ा की तरफ, ताकि हम इसको पकाते रहें, भूनते रहें और साथ ही साथ फिर हम ढाबा स्टाइल जो भिंडी मसाला है उसको भी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको इसके लिए चाहिए होगा मटन, हरा धनिया हमें चाहिए, ऑयल और प्याज 2 अदद इसमें जाएंगी, 5 से 6 टमाटर शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें हैं, पिसा गरम मसाला है, हल्दी कुटी, लाल मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, भुना कुटा ज़ीरा है और हम काट के जूलियन में अदरक इसमें ऐड करेंगे, नमक भी इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, ना कि हस्बे आदत। राइट सॉल्ट है हमारे साथ, ये हम इसमें ऐड करेंगे। जो तमाम लोग अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं उनके लिए राइट सॉल्ट उनकी हेल्प कर सकता है और इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर से महफूज रखता है और कैल्शियम की कमी नहीं होने देता। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अदद पैन ले लेंगे, उसमें हमने गोश्त ऐड कर देना है, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और इसकी अच्छे से हम करेंगे भुनाई। अच्छा, कुछ लोग इसको मैरिनेशन देकर भी तैयार करते हैं, बनाते हैं। होल स्पाइसेस, थोड़े से कुटे हुए मसालों के साथ इसको तैयार किया जाता है। तो चलें सबसे पहले तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें ऑयल और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज को भी तब तक स्लाइस कर लेते हैं। तकरीबन आपने इसमें ऐड कर देना है आधा कप तेल और स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। चलें प्याज के स्लाइस कर लेते हैं। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, तमाम ही मसाले आपके घर में मौजूद होंगे। इजीली आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। 2 अदद ले लेनी है थोड़े से बड़े साइज़ की प्याज। गर्मियों में प्याज का इस्तेमाल ख़ासा मुफीद है। अभी तो खैर इतना लू का मौसम नहीं है, लेकिन प्याज को फ्रेश काटें अगर सैलेड के लिए भी काट रहे हैं, और उसको फ्रेश ही कंज्यूम कर लें। बहुत ज़्यादा रखना नहीं चाहिए प्याज को गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में, और प्याज खाना गर्मी में ख़ासा मुफीद होता है, तो ज़रूर लिया करें। सैलेड के नाम पर सिर्फ आपने प्याज के लच्छे ही अगर काट लिए हैं तो आदत ज़रूर डालें कि दस्तरखान पर आपने सैलेड बनानी है, चाहे वो सिर्फ प्याज हो, टमाटर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें, खीरा तो है ही जनाब सीज़न में। तो चलें 2 अदद प्याज स्लाइस कर ली है और अब मैं ऐड कर देती हूँ उसको ऑयल में। साथ ही हम इसमें मटन भी ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देते हैं। चला गया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट।
और उसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। प्याज भी थोड़ी सी नरम हो जाएगी और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका भी कच्चापन दूर होगा। और साथ ही मैं आपको नोट करवा देती हूँ, जो आज हम भिंडी मसाला बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा हैं जो दरकार होंगे। सबसे पहले तो आपको भिंडी चाहिए। भिंडी को आपने बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको छन्नी में रख दीजिए ताकि ड्राई हो जाए भिंडी। जब तक भिंडी ड्राई ना हो उसको काटना शुरू मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि भिंडी और भी ज़्यादा लेज़दार हो जाएगी। उसको बहुत अच्छे से खुश्क कर लें, छन्नी में रख दीजिए और जब वो बहुत अच्छी सी ड्राई हो जाए तो फिर आपने उसकी टिप और टेल हल्की सी कट करनी है। सेंटर से कट लगाना चाहते हैं तो कट लगा लें, और अगर आपको बारीक उसको स्लाइस करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं होल भिंडी रखूँगी और सेंटर से आप उसके कट लगा दें ताकि मसाला जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मसालेदार सी भिंडी आपकी तैयार हो। इसके अलावा उसमें टमाटर जाएंगे, प्याज हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं, तेज़पत्ता है, हरी मिर्च, अगेन अदरक और लहसुन, टमाटर है, हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, नमक, दही हम उसमें ऐड करेंगे, कसूरी मेथी उसमें जाएगी और फिनिश हम उसको कर देंगे क्रीम के साथ। 2 अदद प्याज हमने शामिल करनी है और हरे धनिए से हम उसको फिनिश कर लेंगे। तो मैंने भिंडी को काट के रख लिया है। बहुत ही जल्दी क्विक भिंडी बन जाती है। और भिंडी की एक अच्छी बात ये भी है, अगर आपके घर में भिंडी शौक़ से खाई जाती है, आप अपनी भिंडी को धोकर वॉश करके जो भी कटिंग करना चाहते हैं वो कटिंग करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको निकालनी हो, और क्योंकि भिंडी के काटने में कुक करने में थोड़ा टाइम लगता है, स्पेशली उसकी कटिंग में, तो अगर आपने उसको फ्रीज़ किया हुआ है तो आप जब दिल चाहे निकालें और उसको फ्राई कर लें। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा वो फ्रीज़ की हुई है, वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त रहती है। कभी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे और भिंडी मसाला भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। इसमें हमने ऐड किया था कच्ची प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, गोश्त शामिल कर दिया और हमने इसको कुक होने दिया। मेरे पास क्योंकि गोश्त बॉयल है तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया और इसको हमने भून लिया। वरना आप क्या करेंगे कि प्याज, गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट गल जाने तक आपने इसको कुक होने देना है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमाटर। तो इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं और इसको पकने देते हैं टमाटरों के साथ। तो आपने क्या करना है, जब गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए तो उसके बाद आप उसमें शामिल करना शुरू करेंगे टमाटर, और इसके साथ ही आपने ऐड कर देना है कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। इसमें है गरम मसाला शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें चली जाएंगी, पिसी हुई लाल मिर्च है, और ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको कुक होने देना है। मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी ताकि फीका बिल्कुल ना हो। तो टमाटर शामिल कर देते हैं, कुटी पिसी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं और पिसा गरम मसाला। चले मैं शामिल भी कर देती हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। कुछ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, और मैं ऐड कर दूँगी इसमें राइट सॉल्ट। हस्बे ज़रूरत आपने शामिल कर देना है। लो सोडियम सॉल्ट है और इस सॉल्ट के इस्तेमाल से आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर नहीं करती है, तो आप अपने घर के सॉल्ट को एक हेल्दी सॉल्ट के साथ रिप्लेस करें। चलिए एक अदद और टमाटर है, इसको भी काट के डाल देते हैं और फिर हम आ जाएंगे भिंडी की तरफ। सबसे पहले हमने भिंडी को करना है फ्राई ताकि उसका जो लेस है वो निकल जाए। उसके बाद हम उसमें टमाटर और दही के साथ जो मसाला है वो तैयार करेंगे। कश्मीर से कॉलर हैं हमारे साथ दाऊद, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरी आपकी शो पर पहली दफ़ा बात हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और चलें, आपकी कॉल मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, घर में मौजूद है, लाजमात के साथ बन जाती है, हमें कभी इतनी टेंशन नहीं हुई और आप इतना अच्छा सिखाती हैं। बनाते हैं रेसिपीज़ या बनवाते हैं? खुद बनाता हूँ मैं। खुद बनाते हैं आप? जी क्या आप क्या बना काफी लेते हैं? मुझे 8 साल हो गए मसाला टीवी देखते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 साल में मैं बहुत कुछ मैंने बनाया है। वाह भाई, ज़बरदस्त। हाँ, और मैंने ना अभी ना एक दावत थी एक घर पे, तो मैंने उधर स्पेशल खाना बना कर आया हूँ। अच्छा, आज जी जी आज बनाया है। क्या तैयार किया आपने दावत के लिए? मैंने चिकन पुलाव, आलू चिकन कौरमा, खीर और उसके साथ रायता, आलू की कटलेट। क्या बात है, आप तो काफ़ी सुगण हैं भाई, घर वाले तो बड़े खुश होंगे आपके साथ। जी जी माशाल्लाह मेरी बड़ी तारीफ हुई है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये सब कुछ किधर से सीखा? मैंने कहा मसाला टीवी से। देखें, घर बैठे कहीं आपको जाना भी नहीं पड़ा है ना, आपने पूरा कुकिंग का कोर्स कर लिया। जी जी बिल्कुल। 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस तरीके से देखते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। आप सब कुछ फूड के बगैर फरमाइश को पूरा कर देती हैं, तो कुछ कहना नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना अच्छा सिखाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इसी तरीके से मसाला टीवी देखते रहिए, पसंद करते रहिए और मज़े मज़े के खाने बनाते रहिए। ऑयल हमने इसमें ऐड किया और सबसे पहले हम इसमें फ्राई करेंगे भिंडी। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ भिंडी और इसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। एक आधा स्पून ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम स्टर करते जाएंगे। और कैसे पता चलेगा भिंडी अच्छी सी फ्राई हो गई है? जब हम इसको स्टर करते हैं ना, तो हमें इसका लेस नज़र भी आता है। तो जब वो नज़र आना बंद हो जाए, भिंडी थोड़ी सी श्रिंक हो जाए और स्पेशली जब लेस नज़र आना बंद हो जाए, तो उसका मतलब है कि भिंडी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। हम इसको निकाल के रख लेंगे। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे और मसाले में भिंडी हम ऐड करेंगे जब मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका हो। भिंडी में कभी भी फ्राई करने से पहले पानी, टमाटर, इस किस्म की दही, इस किस्म की कोई चीज़ आपने शामिल नहीं करनी, वरना क्या होगा कि उसका लेस और भी देर से जाएगा। और अक्सर जब हम घर में भिंडी गोश्त बनाते हैं, तो शायद आपने नोटिस भी किया हो कि जब भिंडी गोश्त को एक दिन गुजर जाता है तो उसके शोरबे में बहुत ज़्यादा लेस आ जाता है। तो आपने यही करना है कि भिंडी गोश्त फ्रेश ही कंज्यूम करें। और अगर आपको रखना है अगले दिन के लिए, तो वो आप पहले से सालन निकाल के रखें, उसमें भिंडी को ऐड मत करें। और नेक्स्ट डे जब आप उसको सर्व करने जा रहे हो, तो आप दोबारा से भिंडी को फ्राई करें और आपने उस ग्रेवी में शामिल कर देनी है, ताकि आपकी ग्रेवी बिल्कुल फ्रेश रहे और उसमें किसी किस्म का कोई भिंडी का लेस ना हो, जो कि अच्छा मालूम नहीं होता और लगता है कि हाँ सालन जो है वो शायद बासी हो गया है। तो इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। तो इसको फ्राई होने देते हैं और कंटिन्यूसली हमने इसको स्टर करते जाना है। कोई बहुत ज़्यादा भिंडी को गलाने की ज़रूरत नहीं होती कि भिंडी को इतना पकाएं कि उसका रंग ही काला हो जाए। बस थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, लेस को ख़त्म करेंगे। और तब तक मैं क्या करती हूँ कि प्याज को स्लाइस कर लेते हैं, टमाटरों को स्लाइस कर लेते हैं। प्याज बहुत अच्छी जाती है भिंडी के साथ। सिर्फ प्याज और भिंडी को भी फ्राई करें अगर आप नमक मिर्च के साथ, बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट ये वो सब्ज़ी है जो लोग नाश्ते में भी खाना पसंद करते हैं कि प्याजी भिंडी को आप फ्राई करें कुछ बेसिक से मसालों के साथ, पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगती है। भिंडी लो कैलोरी वेजिटेबल भी है और तमाम सब्ज़ियों की तरह अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ ना पकाएं तो आपको वेट को मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है। ऑलमोस्ट तमाम ही सब्ज़ियां आप इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको भूनते भी जाते हैं। नमक मैंने इसमें ऐड किया है। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी
कि ये जो भिंडी है इसको हम फ्राई कर रहे हैं, वापस साथ में इसका मसाला भी बनाएंगे। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं कवर और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के दौरान मैंने भिंडी को कवर कर दिया था, उससे ये होगा इसकी कुकिंग और जल्दी हो जाएगी। अब भिंडी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है और हम फ्राई करके इसका सिर्फ जो लेस है उसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, कुछ और मसाले हैं जो इसमें शामिल कर देते हैं। मटन राड़ा जो आज हम बनाने जा रहे हैं, ढेर सारी प्याज और टमाटर के साथ, नमक, पिसी और कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमने अब तक इसमें शामिल किया था। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटी काली मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा। इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई काली मिर्च, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे को स्टोर करने का भी ये बड़ा अच्छा तरीका है, आप उसको भून लीजिए, भून के आप बॉटल में बंद करके रखें, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। पिसा गरम मसाला है जो मैं कुछ देर में इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, भिंडी के लिए हमें टमाटर की प्यूरी चाहिए, वो भी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, सिंपली टमाटरों को ब्लेंड करेंगे और उसकी प्यूरी जो है वो तैयार हो जाएगी। कंटिन्यूसली इनको स्टर करते रहना है ताकि अच्छी सी फ्राई हो जाए भिंडी। फिर मैं भिंडी को निकाल के रखूँगी, इसका मसाला भूनेंगे और इसको हम तैयार कर लेंगे। चलें, तो ये यहाँ से ले लेते हैं टमाटर और टमाटरों की तैयार कर लेते हैं प्यूरी। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमें आसानी हो उसकी प्यूरी बनाने में। खूब अच्छे पके हुए सुर्ख टमाटर ले लें। चले जी, दही भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं तो खटास बहुत अच्छी आएगी। और किसी भी सब्ज़ी की अगर हम बात करें, हल्का सा जब हम उसको खट्टा कर देते हैं ना, उसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। चलिए इसको तैयार करते हैं ताकि हम झटपट से जो भिंडी का एक मसाला है वो भी हम तैयार कर लें। मैंने ऐड कर दिए टमाटर, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। साथ साथ भिंडियों को हमने चम्मच ही चलाते जाना है। चलिए थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी ऐड ना करें वरना क्या होगा, आपको पकाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कम से कम पानी में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेती हूँ। चलें जी, ये प्यूरी हमारे पास आ गई और अब मैं एक अदद प्लेट ले लेती हूँ जिसमें इस फ्राई की हुई भिंडी को निकाल के रख लेंगे। और यही ऑयल यूज़ करेंगे जिसमें हमने भिंडी फ्राई की, इसमें भिंडी का फ्लेवर भी है। उसी ऑयल में हमने इसका जो मसाला है वो तैयार कर लेना है। इसको भी हमने साथ ही साथ थोड़ा सा पकाते जाना है, भूनते जाना है ताकि टमाटर प्याज सब मिक्स होते जाएं। तो चलिए एक अदद ले लेते हैं प्याला और इसमें मैं निकाल लेती हूँ ये भिंडी। भिंडी में कोई भी मसाला शामिल नहीं किया है, इनफैक्ट नमक भी मैंने अभी
ऐड नहीं किया है, जो हम इसका मसाला सा बनाएंगे उसमें तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे और भिंडी ऐड करके हम इसको दम लगा देंगे तो ये अच्छी सी मसालेदार सी भिंडी तैयार हो जाएगी। और इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि मसाले में किसी किस्म का पानी ना हो। एक ब्रेक आ गया है हमारे पास, तो ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ हरी मिर्चें। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना किया था कि प्याज को मैंने थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन या पिंक होने के लिए रख दिया था ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये जो हमने टमाटर की प्यूरी तैयार करके रखी थी, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। आँच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी जल्दी ये हमारा पानी जो है टमाटरों का ये खुश्क हो जाए। चलिए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ जो मटन राड़ा पकने जा रहा है इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा गरम मसाला, हरी मिर्चें और कुछ अदरक शामिल कर देंगे। और बाकी की अदरक के साथ हमने इसको गार्निश कर देना। अभी इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं, चम्मच चलाते हैं। बॉईल हुआ था गोश्त हमारे पास, सिर्फ हमने इसको हल्की आंच पर आपने कुक होने देना है, स्टर करते जाना है। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी का छींटा लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया, प्याज को हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद टोमेटो प्यूरी शामिल कर दी। लहसुन और अदरक का मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पेस्ट। चलें, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, ये हमने इसमें ऐड कर दिया हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर के साथ ही इसमें हम शामिल कर देते हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ ज़ीरा, भुना और पिसा ज़ीरा। तो ये चला गया इसमें भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। पिसा धनिया इसमें जाएगा और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें राइट सॉल्ट। थोड़ा सा चम्मच भी चलाते जाते हैं। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा मैं इसमें टमाटर का पानी खुश्क होगा, हम इसमें ऐड कर देंगे दही। अब नमक शामिल कर देते हैं, हस्बे ज़रूरत ऐड करने जा रहे हैं हम राइट सॉल्ट, जो कि लो सोडियम सॉल्ट है। और आपने इतना ऐड करना है जो भिंडी के लिए भी काफ़ी हो। मसाले को अच्छा सा भून लेते हैं। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। और जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी। रिदा हैं कराची से, साजदा, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? बहुत सब बना रही हूँ मसाला। अच्छा, इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं पड़ेगी? आवाज़ थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रही। इसमें टमाटर नहीं डालेंगे बिल्कुल, सिर्फ दही डालती भिंडी में। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि आप मुझे, हाँ अब बताएं। हाँ, भिंडी में कह रही हूँ टमाटर नहीं पड़ेंगे बिल्कुल। टमाटर हमने ऐड किए ना अभी। अच्छा। हाँ, टमाटर की प्यूरी करके हमने इसमें शामिल कर दी। यहाँ बारीक स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर ऐड कर दें, अच्छे लगते हैं ना टमाटर भिंडी में। हाँ हाँ, वही में कह रही। और दही भी डालनी? जी, दही भी बिल्कुल डालेंगे। जब टमाटर बिल्कुल अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इसमें दही ऐड करूँगी। अच्छा जी, बनाती हैं आप भिंडी? शौक से खाते हैं घर में? हाँ हाँ, बहुत बनाती, कल भी बनाई। अच्छा, रखी हुई तो मैं यही सोची थी ये मसाला। आपको किस स्टाइल में भिंडी पसंद है? इसी स्टाइल में पसंद है, जैसे बना मसाले वाली ना? ऐसे, हाँ ऐसे बनाती हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। कोई फरमाइश है तो ज़रूर कर सकती हैं।
अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही, और जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी भिंडी। भिंडी के साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी, और क्रीम ऐड करके हम सिर्फ इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और हमारी ये ढाबा स्टाइल जो भिंडी है बड़ी ही खट्टी सी मज़ेदार सी ये हमारी तैयार हो जाएगी। इसमें मैं ऐड कर दी हूँ 1 अदद तेज़ पत्ता भी इसमें शामिल कर देते हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं ऐड कर देती हूँ चॉप करके। लास्ट में इसमें चला जाएगा हरा धनिया। तो 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। लाल हरी मिर्च है, हरी मिर्च है, तो सबका अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना जायका है। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। मसाले को खूब अच्छा सा भूनेंगे और फिर फ्राई हुई हुई भिंडी, दैट्स इट। जो मटन राड़ा है इसको भी थोड़ा सा चम्मच चलाते जाते हैं। कोई इंग्रेडिएंट अब रह नहीं गया है, तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। सिर्फ लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि बिल्कुल ड्राई ना हम इसको सर्व करें, और हल्का सा फिर मसाला भी होगा खाने के लिए। आप इसको स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सर्व कर सकते हैं चपाती, फुल्का। गर्मियों में अच्छे लगते हैं, लाइट सी रोटी और लाइट से खाने। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, या अगर ऐड भी किए हैं तो बहुत ज़्यादा भुना खाना ना हो, थोड़ा सा लाइट हो, हल्की सी ग्रेवी ज़रूर हो। तो चलें इसको थोड़ा सा भूनते जाते हैं, और यहाँ पर ऑयल जैसे ही सेपरेट होने लगे हमने इसमें ऐड कर देनी है भिंडी। नमक मिर्च को आप टेस्ट कर सकते हैं इस स्टेप पे, कहीं कोई कमी बेशी लगती है तो उसको आप एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा भूनते हैं। कसूरी मेथी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा उसका फ्लेवर होता है। तो वो तमाम लोग जो भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो भिंडी को इस स्टाइल से भी ज़रूर तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये भिंडी। अच्छा सा करते हैं इसको मिक्स। कुछ देर के लिए भिंडी को मसाले में ज़रूर दम दें ताकि चटपटी सी हो जाए भिंडी भी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कसूरी मेथी। चलिए थोड़ी सी कसूरी मेथी और क्रीम ऐड करके अच्छा सा मिक्स करते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए दम देते हैं और फिर मैं इसको सर्व कर दूंगी। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, क्रीम ऐड की, क्रीम ऐड करके हमने इसको अच्छा सा मिक्स किया। थोड़ा सा मैं इसको दम दे देती हूँ, कवर कर देते हैं, क्योंकि हम भिंडी का लेस ख़त्म कर चुके हैं। किसी किस्म का कोई दही और टमाटर का पानी नहीं है, तो आपने भिंडी को 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देना है। मैं इसका नमक भी चेक कर लेती हूँ, अगर हमें कुछ कमी बेशी लगती है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। सुकराल है आज हमारे साथ, 0 कैलोरी स्वीटनर है, तो इससे आज हम एक रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक बनाएंगे। गर्मियों में वैसे ही हम सभी लोगों को ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो अच्छा है कि ड्रिंक्स तो आप लें लेकिन उसमें शुगर ना हो तो फिर क्या ही बात है। तो इसमें हम ऐड करेंगे रेड सिरप और फिर हमने उसमें ऐड कर देना है सुकराल। अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। वैसे भी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्मियां हैं, गर्मियों को बीट करने का एक यही तरीका है कि आप उसमें पानी ढेर सारा यूज़ करें, बहुत सारा पानी पिएं, ख़ुद को हाइड्रेट रखें। और अक्सर ऐसा होता है हमें पानी का फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा होता तो आप ड्रिंक्स पी सकते हैं, और उनको मीठा करने के लिए आप ऐड करें सुकराल, ताकि चीनी की कंजप्शन भी ना हो और आपको उसका टेस्ट भी अच्छा लगे। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया भी शामिल किया और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, 1/4 कप। चलें,
थोड़ा सा कुक होने देते हैं और फिर इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं, ड्रिंक बनाएंगे। और ये जो हमारा ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला है, इसको भी आपने चपाती के साथ सर्व कर देना है। जीनत हैं लाहौर से, जीनत से बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हेलो जीनत। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहेंगी जीनत आप? क्या बना रही हैं आज? आप हमारा शो नहीं देख रही? नहीं, हमारे चैनल नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया था। कहाँ रहती हैं आप? लाहौर। लाहौर में रहती हैं, तो चैनल क्यों नहीं आता भाई? आपने पता नहीं केबल क्यों वाले नहीं से होता। कहा? केबल वाले कहते हैं कि वो ना फीस नहीं देते, तो इसलिए नहीं चलाते। आप केबल वाले को फीस मत दें, बिल्कुल मत दें। अच्छा, आप जब तक आपके टीवी पे मसाला टीवी ना आए, आपने उसको बिल्कुल भी फीस नहीं देनी, ठीक है? वो कहते हैं पीछे से बांध हुआ पड़ा है। ओके, आज हम ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला बनाने जा रहे हैं। चलें, कोई टेंशन नहीं है, चैनल नहीं आता। यूट्यूब तो चेक करती हैं ना आप, देखती हैं ना यूट्यूब? यूट्यूब हाँ देखते हैं। बस आपने यूट्यूब पे फॉलो करना है, तमाम हमारे जो शोज़ हैं विद इन वीक ही अपलोड कर दिए जाते हैं, ठीक है? ज़रूर फॉलो किया करें वहाँ पर। अच्छा, मैंने विन किया था आपके प्रोग्राम से। कब विन किया आपने? तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं, मुझे मिले नहीं गिफ्ट। 5-6 माह? शुक्र है 5-6 साल आपने नहीं बोला। मिल जाएगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा दूर है कराची से लाहौर, तो टाइम लगता है। विद इन सिटी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, आउट ऑफ सिटी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह आप तक आपका गिफ्ट ज़रूर पहुंच जाएगा। रिकैप ब्रेक का टाइम है हमारे पास, जल्दी से जाइए। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, बिल्कुल भी मिस मत किया करें इस ब्रेक को। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मटन राड़ा और साथ ही जो हमने आज तैयार की ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला, उसको हमने सर्व कर दिया है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं ज़बरदस्त से ड्रिंक की तरफ, जिसमें हम ऐड करने जा रहे हैं सुकराल, जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है। अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप चीनी की जगह सुकराल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून सुकराल, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड सिरप। चलिए, अच्छा सा इसको हम कर लेते हैं ब्लेंड, और मैं इसको ढेर सारी आइस के साथ सर्व कर दूंगी। तो ज़रूर तैयार करें, बनाएं। 1 टेबल स्पून सुकराल बराबर है 1 टेबल स्पून चीनी के। ना सिर्फ ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, बल्कि ये लिक्विड में भी अवेलेबल है, जिसको आप बहुत इजीली ड्रिंक्स में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ड्रॉप लिक्विड में जो सुकराल है वो बराबर है 1 टीस्पून चीनी के। तो आप उस हिसाब से यूज़ करें। आप इसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। कुकिंग बेकिंग दोनों चीज़ों में आप इस्तेमाल करें। ढेर सारी आइस ऐड करके इसको सर्व कर देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि आज इस तड़का में क्या तैयार होने जा रहा है। ये आ गया हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। बोहरी करी बनने जा रही है, कैरी दाल बनने जा रही है, और साथ ही बनेगा कैरी का शरबत। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो रिदा तैयार कर रही हैं भाई। मुस्तकिल मैं जब से नाम ले रही हूँ, कैरी की बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें तैयार हो रही हैं। ज़रूर आपने देखना है कैरी दाल, कैरी का शरबत, भोरी करी, तो ज़रूर देखिएगा। और इंशाअल्लाह ताला
वीकेंड के बाद मंडे को आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो ज़रूर आपसे मिलेंगे नए वीक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त सी टेम्पटिंग रेसिपीज़ के साथ। अपने वीकेंड को आपने बहुत अच्छा सा स्पेंड करना है, जो भी कुछ आपको रिलैक्स करता है ज़रूर करें। लेज़ी वीकेंड भी चलेगा जनाब, पूरा वीक आपने काम किया है तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।